ठीक है यार, आप नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन में आपको अपना बॉस बनना चाहिए और हमेशा बने रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करना गलत है, लेकिन अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना भी तो गलत नहीं है। आपके बॉस भी तो ऐसा ही करते होंगे, फिर आप क्यों नहीं करते? अच्छा, नौकरी करने के फायदे कितने हैं और नुकसान क्या क्या है? आपने कभी सोचा है इसका केवल एक ही फायदा है, बाकी सब नुकसान है? आप एक टाइम में बाउंड हो जाते हैं जहां आपको वही करना है जो आपसे कहा गया है। उस पर एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी पेंडिंग कामों की बलि चढ़ जाती है। अपने दोस्तों यारों से तो मिलना भूल ही जाइए। बस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने बॉस की दुबई ट्रिप देखकर ठंडी आहें भरते रहिए और उनकी फोटोज को लाइक करना मत भूलिए। आपको बॉस की नजरों में उनके लिए सबसे पॉजिटिव इंसान बनना होता है। सैलरी मिलने पर खुशी होती है, लेकिन घर पहुंचते ही टेंशन शुरू हो जाती है कि घर खर्च कैसे चलाया जाए। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप मेरी बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे। हाँ, फायदा एक ही है, मंथ एंड में मिलने वाली सैलरी। अब इन बातों को सुनकर जोश में आने की कतई जरूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप आज ही नौकरी छोड़कर बैठ जाएं। जल्दबाजी शैतान का काम, ये तो आपने सुना ही होगा। तो अब आता है सब्र। जिसने अपनी लाइफ में इस चीज को अपना लिया वो कभी नहीं हारेगा। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं है। भागदौड़ भरी लाइफ में हम जितने बिजी हो चुके हैं, कई बार छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट हो जाते हैं। आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले पेशेंस को अपनी लाइफ में उतारना होगा। आप सोचेंगे मैं अचानक ऐसी फिलॉसफी भरी बातें करने लगा। अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो पेशेंस इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। एक 5 साल वाली ट्रिक सीखते हैं। एक्चुअली ये ट्रिक मुझे एक बैंक में काम करने वाले दोस्त ने बताई थी। चलिए आपसे भी शेयर कर देता हूं। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी या बिजनेस, करते रहिए और एक काम साथ साथ ये भी कीजिए कि अपनी कमाई का सीधा 30 से 40% हिस्सा हर महीने एफडी में डिपॉजिट करवा दीजिए। अब आया टाइम पेशेंस का। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब कीजिए पूरे 5 साल का इंतजार। आपको अपनी हर एफडी को 5 साल के लिए बुक करना है। इसमें आपको बची हुई सैलरी या बिजनेस करते हैं तो उससे मिले प्रॉफिट से बाकी के काम चलाने। भूल जाइए कि 30% जो आपने एफडी के लिए निकाला था वो आपका पैसा है। कम से कम 5 साल के लिए तो भूल ही जाइए। आपको अपने जमा किए पैसों पर एक लमसम आइडिया दे दूं तो आप 2 लाख जमा करवाइए तो 5 साल बाद रिटर्न के रूप में 1 लाख या इससे ज्यादा भी कमा सकेंगे। सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन कई निजी बैंक आपकी एफडी का 11 साल में डबल पैसा भी रिटर्न करते हैं। इसके अलावा हर महीने कम से कम 1,000 रुपए की एसआईपी खरीदिए, वो भी लगातार 5 साल के लिए। आप म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक एवरेज के रूप में 12% तक सालाना रिटर्न रहता है। तो 5 साल बाद आपको 82,000 रुपए मिल सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 और 22,000 रुपए का वेल्थ गेन होगा। दोस्तों, ये कुछ पेशेंस से जुड़े और मनी मैनेजमेंट को लेकर काम आने वाली ट्रिक्स थी। लेकिन आप रोजाना के खर्चों पर भी तो कंट्रोल करेंगे या नहीं? ये भी एक हिडन एलिमेंट है जो रोजाना आपकी जेब ढीली कर रहा है। चाहे आप सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपने रोजाना के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा रुकिए और सोचिए, रोजाना टपरी पर चाय की आदत, सिगरेट के कश लगाना या वीकेंड पर पार्टी। हाँ, सोशल गैदरिंग जरूरी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमीर आदमी इतने कंजूस क्यों होते? उनके पास एक एक पैसे का हिसाब होता है, जिन्हें हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। हम एक्चुअल में इस आदत को इग्नोर करते आए हैं क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी ही है। अगर कोई पिछली जनरेशन का व्यक्ति इसे सुन रहा है तो वो मेरी बातों से जरूर रिलेट करेगा। हम फिक्र नहीं करते, हम आज की सोचते हैं और इसी सोच में हम खर्चों पर कंट्रोल करने की बजाय छोटी छोटी गलतियों से खुद का नुकसान कर लेते हैं। पानी बूंद बूंद के जरिए ही भरता है और कुछ रिश्ता भी उसी तरीके से। सबसे पहले तो आपके जो भी खर्चे हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए और फिर पूरा महीना आप जो खर्च करते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए। फिर दोनों लिस्ट को मिलाकर चेक करिए कि कितना पैसा आपने गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया है। इसके बाद अगले महीने से फिर से लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि गैर जरूरी खर्चों से बचत करके बचे हुए पैसों को अकाउंट में सुरक्षित कर दिया जाए या बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाए। है ना जान? पर कुछ मेरी तरह आलसी लोग लिस्ट बनाने को पहाड़ सा बड़ा काम समझते हैं। तो आजकल कई ऐसी एप्स हैं जिनके जरिए आप आसानी से इस लिस्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसे आज ही शुरू कीजिए और हर महीने आप कुछ ना कुछ ज्यादा ही बचा पाएंगे, जो आगे आपकी जरूरतें या इन्वेस्टमेंट में काम आएगा।
दोस्तों, कहीं इन्वेस्ट करना कोई बड़ा ट्रिकी काम नहीं है। हो सकता है बड़े बुजुर्ग आपको इसकी इजाजत भी ना दें। हो सकता है वो हमारी इस चर्चा से सहमत ना हो। सबका नजरिया अलग हो सकता है। लेकिन पैसे की कद्र किए बिना कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। कुछ को तो ये भी लगेगा कि फालतू की बातें और इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बाद भी मज्जानी लाइफ चल रही है, तो क्यों इतना जतन करें। यार, वो जतन तो आप जॉब करने के लिए भी करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। हाँ, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो नॉर्मल लाइफ की तरह जिंदगी गुजारना है, ना कोई मौज ना कोई शौक, बस मेरी बताई बातों पर इन्वेस्ट किया जाए और अपनी लाइफ को बोरिंग बना ले। आप में से ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी से होंगे और जरूर सपना देखा होगा कि काश सरकारी नौकरी होती तो आज लाइफ में मौज काट रहे होते। मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम प्राइवेट और सरकारी नौकरी को लेकर एक चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद को सिक्योर रख सकते हैं